देखो, इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम लोग पांडे से फिजिक्स पढ़ा करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तुम लोग साले यहाँ पे क्या झक मार रहे हो? किसी का ये डाउट नहीं आया? एक ही लड़का है जो पढ़ाई करता है, एक भी पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग। गुड पांडे। पांडे को पता नहीं कि यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है। पांडे को पता नहीं कि यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, सिर्फ आर वेरिएबल है। गुड पांडे। डाउट का स्पेलिंग तो सही लिख ले। अरे डाउट का स्पेलिंग तो सही लिख दे पांडे। पांडे मेरा दोस्त है। एक पांडे और मैं, दो ही पागल है तुम लोग के क्लास में। बाकी कोई पागल नहीं है, सब अच्छे लोग हो तुम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। पागल तो हम लोग है ना पांडे? फिर भी डाउट पूछना मत छोड़ो। सही बात है। ठीक है। ए बस बस बस, अब तुम लोग चुप करो। ए सुनो इधर। तो मेरे को क्या समझ ओ डिस्क का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनेट क्या निकला? डिस्क का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला? ओ ऐसा निकला ना, डिस्क का इनेट। डिस्क का इनेट क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ऐसा है क्या? है ना? सुनना तो बढ़िया। ये अपना डिस्क का था। डिस्क में ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट मतलब समझा? वो ऐसे मान ले, ये डिस्टॉर्टेड एलिमेंट शो करता है कि एवर एक्सपेंडिंग। ऐसे मान लो मैं बोला शीट पे क्या आएगा? लैम्डा सिग्मा रो। इनफाइनाइट शीट पे क्या आएगा? लैम्डा सिग्मा रो। दुबे लैम्डा सिग्मा रो क्या आएगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि इनफाइनाइट शीट के, सवाल वही, करेक्ट सवाल वही, इनफाइनाइट शीट के चलते आपका एक्स डिस्टेंस पे, मान लो ना एक्स डिस्टेंस पे आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल वही, इनफाइनाइट शीट के चलते यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए। सुने ध्यान से, सुने कहानी, मस्त कहानी है। एक बार में कहानी पसंद आएगा और इसी को याद रखना है, इसी को रटना है, इसी को समझना है। नहीं नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस। क्या मेरा हाथ एक इनफाइनाइट शीट का काम कर सकता है? ए बकवास नहीं, चैट पे थोड़ा बहुत हल्का मैं कर लेता हूँ। क्या मेरा हाथ एक इनफाइनाइट शीट का काम कर सकता है? ये बड़ा बड़ा, बाप रे बाप, इतना बड़ा फैला हुआ शीट है मेरा हाथ। हाँ, कर सकता है। अगर मैं जहां पे नाप रहा हूं ना, वो मेरे हाथ का लास्ट वाला जो सेल है, उस सेल का डायमीटर का आधा डिस्टेंस पे नापूंगा। बकवास समझ आया? ये बड़ा शीट, ये बड़ा शीट, इतना बड़ा तुम सोच नहीं सकते कितना बड़ा। मेरा हाथ क्या वैसा है उतना बड़ा? ओह माय गॉड, ये सही है। अरे मतलब जानता है, हाथ पे नहीं बैठो। अबे हाथ पे बैठोगे तो एक जीरो हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर जीवन में।
ऐसे ही तो एग्जाम्पल मुझे पसंद है, मुझे बोलो ना, मैं लेता हूँ ऐसे एग्जाम्पल। हाथ पे कोरोना बन के मत बैठना, थोड़ा सा जगह छोड़ना, इतना छोड़, मतलब एक और कोरोना का जगह छोड़ दो, एक और कोरोना का जगह छोड़ दो, उसके बाद हाथ पे बैठ जाओ। बोलो क्या मेरा हाथ इनफाइनाइट शीट का काम करेगा? अरे मेरा हाथ इनफाइनाइट शीट का काम करेगा क्या? हाँ, दो जन का, दो कोरोना का जगह छोड़ दो, है ना? तो इनफाइनाइट शीट का काम करेगा क्या मेरा हाथ? करेगा, क्यों नहीं करेगा? एक मिनट, वो जो अभी लिखा था ना डिस्क का, सुनो ना, वो जो लिखवाया था ना डिस्क डिस्क, डिस्क का अभी लिखवाया था ना इनेट, दुबे, डिस्क का इनेट क्या था रे बाबू? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना? क्या मेरा जो डिस्क है, क्या वो भी इनफाइनाइट शीट का काम कर सकता है? क्या डिस्क भी इनफाइनाइट शीट का काम कर सकता है? सर अगर बात इनफाइनाइट है तो काहे का डिस्क और काहे का रेक्टेंगुलर शीट, साला सभी तो इनफाइनाइट है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब अगर इनफाइनाइट शीट का काम एक डिस्क कर सकता है, तो क्या मैं ऐसा कंडीशन लिख सकता हूं कि अगर बात इनफाइनाइट शीट है देन आर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर 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 देन एक्स? कई लोग इसे वाईफाई समझते हैं। अरे ऐसा लिख सकता हूं ना, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अरे सोचो ना, डिस्क सोचो, डिस्क का रेडियस बहुत बड़ा हो गया, साला एक्स न्यू न्यू, क्या इनफाइनाइट शीट होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? रिस्पॉन्स दे दे यार, होगा ना? तो देख इधर देख, इधर देख, अगर r ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो r बाई एक्स वाला वैल्यू है, ये बहुत बड़ा बहुत छोटा? बहुत बड़ा, बहुत बिग वैल्यू है ना? तो सोच, x से डिवाइड कर दे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं अभी ये जो बता रहा हूं ये स्टाइल मारने का प्रोसीड्यूर है, और तुम चाहो तो एक मस्त इजी सोल्यूशन भी कर सकते हो, हालांकि देख लो, लेकिन ज्यादा करेक्ट यही है। 1 अपॉन रूट अंडर, क्या आर बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आर बाई एक्स बहुत बड़ा है क्या? तो मतलब ये इंफिनिटी होगा। अब मेरे को बता, इन बहुत बड़ा है तो 1 बाई बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? 1 बाई बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे? 1 बाई बहुत बड़ा क्या है? 1 बाई बहुत बड़ा, 1 बाई इंफिनिटी क्या है? क्यों? अरे 1 बाई इंफिनिटी क्या है? जीरो। हाँ हाँ बहुत छोटा, जीरो। 1 - 0 1 आंसर। एक बार में इनफाइनाइट शीट का ई में, आइए आइए आइए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म, एक बार में खत्म, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ आए क्या? आधे लोग तो ऐसे ही निपट गए, पता नहीं क्या पढ़ा रहे। एक बार में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट का इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, बोलो समझ आए क्या? पक्का दो, सोच लो। आएगा समझ में? एक और करना है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, बाकी तुमको रटना ही है, तुमको कुछ ये सब प्रैक्टिस करना है नहीं। सोच, किसको पूछूं किसको पूछूं? प्रतीक, प्रतीक सोच, ये ना मैं बोल दिया तेरे को हॉलो हेमिस्फीयर, क्या बोला? एक हॉलो हेमिस्फीयर बोला। अरे अगर हॉलो हेमिस्फीयर बोला तो लैम्डा सिग्मा रो,
हॉलो हेमिस्फीयर बोला तो लैम्डा सिग्मा रो, सारा नहीं करवाऊंगा, ये लास्ट है। सवाल वही, ये अपना रेडियस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ए रो कैसे, ए पांडे, अबे हॉलो हेमिस्फीयर बोल रहा हूं, तुम लोग हॉलो सुनाई नहीं देता तुम लोग सर। बस पांडे तेरे को भैंसों के साथ बांध दूंगा मैं, मालूम है, हॉलो सुनाई देता नहीं तुमको। अरे रेडियस अपना वही, ये अपना सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ले ले, क्या रिंग्स बना सकते हैं हम लोग, क्या रिंग्स बना सकते हैं? तो ध्यान सोच, अगर मैं ऐसे करके, पहले तो मैं थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट काटता हूं, सुने ध्यान से, ये डी थीटा का एलिमेंट लिया और इसको मैंने थीटा ले लिया। अब सुने इधर, जल्दी जल्दी हो जाएगा फटाफट। ये जो अभी एलिमेंट काटा, ये जो रिंग काटा, ये रिंग आधा है या पूरा है? मैंने उस तरफ से घुमा है ना, ये रिंग आधा है या पूरा है? रिंग काटिए। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि उस रिंग के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देख, तो ये रिंग का ही केस है, उस रिंग के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले बता, ये एक्सिस ही है ना, उस रिंग के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है ना, वो के डी क्यू एक्स बाई दिस स्क्वायर, हमने आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होल स्क्वायर 3/2। यहाँ पे बहुत सारा बात है। रिंग का रेडियस, रिंग का रेडियस बोल पाओगे? रिंग का रेडियस, अरे बोल सकते हो यार तुम लोग, प्योर मैथमेटिक्स है, पांडु ट्रिगोनोमेट्री है। पांडु बोला, पांडे नहीं। पांडे ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? ये थीटा है अपना, ये आर है तो क्या ये आर कॉस थीटा? क्या बोलते हो यार, ये आर कॉस थीटा। और ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अबे काम आएगा इसलिए बोल रहा हूं, वो आर साइन थीटा है ना। अब बोल, ये पूरा रिंग का एरिया तुम्हें ये समझ आता है, इसका इसका डीक्यू चार्ज कितना हो रिंग का, मानते हो? सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए मतलब एरिया, रिंग का एरिया क्या होगा? अरे ठीक है ना पांडे, हो तेरा मेरा चलता है थोड़ा सा, क्या तू भी ऐसा करेगा तो फिर हम, मेरा मन टोटली खराब हो जाएगा। इधर देख, तो डी ए अपना, डी ए का एरिया क्या हो जाएगा, क्या 2 पाई आर डी आर, ऐसा ही कुछ होता है। और आर कौन, आर कॉस थीटा, तो मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा डी डी थीटा। हाँ सही बात है, टू एक तो डी थीटा, ये लेंथ तो है ना, एक मिनट, ये लेंथ तो आर डी थीटा है ना, आर डी थीटा। हाँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। अब सही है, बोलो क्या बोलते हो, सही है ना? डीक्यू, डीक्यू तो सही होना चाहिए, सही है। फिर तो फिर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ई। आओ लिखते हैं, टी नेट, या फिर डायरेक्ट लिखो ना डी, छोटा डी, एक रिंग के चलते क्या आएगा, बोल विशाल, के डी क्यू, और डी क्यू अपना ये खतरनाक, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। क्या बोलते हो, मतलब के डी इंटू एक्स, इंटू एक्स, एक्स कौन है, तू ध्यान से देख, एक्स है आर साइन थीटा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आधे लोग तो सो गए, तू ही पढ़ा साला, यही है क्या? अरे सही लिखा हूं क्या, ये अपना डी, बता दे, कौन बताएगा? पांडे बता, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारे? अबे मुझे पता है सही है, तुम देखो यार सारा स्टेप समझ रहे हो। ये अपना डी क्यू लिखा, ये देख अपना डी क्यू, है ना,
ये अपना k dq(x) डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द 3/2 सही है क्या? तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारे बोल, बोल के दिखाओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारेंगे, बोलना पड़ेगा सबको। ओह यार, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारेंगे? 0 से r/2। पांडे एक क्लास में इतना वार मत कर। r/2 भाई साहब, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारेंगे? आधे तो निपट गए साला ये देख। अबे 0 से π/2 तक इंटीग्रेट मारेंगे, हाँ सही है, 0 से π/2 मारेंगे ना। क्यों? आधे को लग रहा है ये रहा सर पाई, वैसे नहीं इंटीग्रेट देखते ना। देख मैं बता रहा हूं तुम्हें, सबको समझ आया या बताऊं? सबको समझ आया या बताओ ऑनेस्टली? अगर फील करा तो बोल दो, जबरदस्त फील करा दो। समझ आएगा या बताओ? रिस्पॉन्स देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सुन ले, हाँ सुन ले, मैं बता रहा हूं। अबे सुन, वो उसमें किया था एरर 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 एरर। अरे वो जो सेमी सर्कल था ना विशाल, ये यहां से आपने एलिमेंट उठाया था डी थीटा। अब बताइए ये जो छोटा सा अबे बोला था टॉर्च, टू ही टॉर्च, यहां बैठ के टॉर्च मारा, ये टॉर्च तू कहां से कहां मारेगा? ये तो, ये तो पाई जाएगा ना, 0 से पाई। लेकिन तू ये रिंग है, तू रिंग है, सबसे बड़ा रिंग कहां होगा? जब ए देख ये, इसको सोच, क्या तुझे लग रहा है रिंग को बड़ा करेगा तो थीटा घटेगा? ये देख, ये बड़ा रिंग सर, बहुत बड़ा शानदार रिंग, और थीटा, क्या थीटा बहुत कम गया? यहां पे भी ये लो कर लो बच्चा, समझ आ रहा है तेरे को? तरह तरह का रिंग ऊपर नीचे, साला थीटा ऊपर नीचे, सबसे छोटा रिंग टॉप पे, सबसे छोटा रिंग टॉप पे, छोटा होते 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 एकदम टॉप पे। क्या डी थीटा वाला लाइन तो सीधा होते होते एकदम सीधा, तो मैक्सिमम कहां गया? 0 से π/2 ही गया ना, उधर थोड़ी हिला। अबे उधर हिलने जाएगा वापस नीचे आ जाएगा रिंग। मेरा मकसद सारे रिंग्स को जोड़ देना है, हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो डी थीटा कहां से कहां तक उठा? 0 से π/2। अरे क्लियर है क्या? नहीं है तो बोल दिया कर भाई लोग, मुंह बंद मत रखा कर। और कितना दिन मुंह बंद रखेगा? 12 खत्म होने को है। 0 से π/2 कुछ कटेगा क्या? अम्मा इमा अल्लाह ई आ, ये पूरा आर क्यूब है, आइला ये तो सब कट गया भाई साहब। तो k इंटू सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे एक आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा, देखना जरा गलत तो नहीं बोला, इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे का पूरा आर क्यूब, मैं तो कहता हूं पूरा कट गया। k को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से π/2 है ना, और यहाँ पे 2 सिग्मा पाई, ये भी बाहर ले लेता हूं। मैं तो कहता हूं एक और 2 भी ले लेता हूं, नहीं एक बाई 2 ले लेता हूं, क्यों? यहाँ पे 2 कटा, पाई कटा, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 0 से अपना π/2। अरे डर तो नहीं लगा? डर तो नहीं लगा? देख इंटीग्रेशन एकदम बेकार है, कोई खास बात नहीं है। सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, अबे मैं क्या कर रहा हूं, तू ध्यान से, ये तो मुंह में हो जाएगा। π/2 यहां पुट किया तो पाई, cos पाई बोले तो -1, -1 मतलब ये माइनस माइनस प्लस 1, माने ये हाफ, माइनस माइनस cos 0 माने ये माइनस माइनस हाफ, माने हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1। डायरेक्ट आंसर, हाफ प्लस हाफ 1 मतलब यही आंसर है, यही आंसर है। समझ में आया क्या? कई लोग सोच रहे हैं सर सो रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, पहली बार ऐसा सो रहा है कि दोपहर को खा पी के सोना कितना अच्छा लगता है। तो कई लोग सोच रहे हम लोग हमेशा अरे समझ में आया क्या? और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है, 2-3 स्टैंडर्ड रिजल्ट था, बाकी तुम्हें रखना है और हेमिस्फीयर देख के सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट पे क्लिक करना है आपको,
और अपना जो इनफाइनाइट शीट के चलते क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हॉलो हेमिस्फीयर के चलते सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और क्या पढ़े हम लोग डिस्क के चलते पढ़े, अच्छा पिक दे दे रहा हूं, डिस्क के चलते हम लोग क्या पढ़े, डिस्क के चलते हम लोग पढ़े सिग्मा अपॉन, बोलो बोलो बोल पाओगे कोई, डिस्क का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े, एक मिनट फोटो ले लूं मैं तुम लोग के लिए, थैंक यू। हाँ तो कहा था मैं, डिस्क, तो डिस्क के लिए अविनाश अपना क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ओके, लॉजिक बोले तो उसमें समझा नहीं, कुछ पूछ रहे यहाँ पे, मैं ध्यान नहीं दिया तो कब टेक्स्ट किया था, लॉजिक मतलब नहीं अच्छा अच्छा, नहीं वैसा कोई लॉजिक नहीं है, इट्स प्योर कोइंसिडेंस, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो आपको बस हॉलो हेमिस्फीयर देखे, अरे ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये थोड़ी प्रूव करवाएगा आपको कोई एंट्रेंस वगैरह में, आपको डायरेक्ट दे देगा इनफाइनाइट शीट, ये चार्ज वो चार्ज, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे देगा स्टैंडर्ड, लेट द एप्सिलॉन नॉट टेक द एप्सिलॉन नॉट, जैसे जी देता था बचपन में, टेक जी एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे न्यूमेरिकल में दे देगा टेक एप्सिलॉन नॉट एज 8.85 10 to the minus 12, और सिग्मा दे देगा, कुछ दे देगा यार 14 15 जो सिग्मा जो एप्सिलॉन नॉट से कट जाए, ऐसा देगा कुछ 192 कूलम पर मीटर स्क्वायर, लो डायरेक्ट बोलेगा कि वो उसका टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यही सब करेगा, मैं तो बस रॉ चीजें तुम्हें बताता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल में वैल्यू तो डालना ही। आया सुन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या फिर लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग जानते हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हो क्या तुम लोग? अरे जानते हो क्या? अच्छा ये तो बेसिक बेसिक तो सबको पता होगा यार, ये तो जैसे मान लिया अगर यहाँ लिख दिया प्लस, है ना, सुने ध्यान से, जैसे लिख दिया यहाँ पे मान लिया प्लस, तुम्हें ये पता है क्या, बेसिक बेसिक डिस्कशन है, लेकिन बेसिक को बेसिक नहीं रहने देते हैं जेई वाले, तुम्हें ये सब बातें पता तो है ना, मान ले माइनस क्यू होगा तो क्या होगा, बोलो तुम लोग को आता है, ये सब तो तुम लोग को मेरे से अच्छा आता है, देखे हो क्या कभी पहले, है ना, सही है, हाँ, जो प्लस चार्ज होगा, इसे नॉर्मली कभी कभी बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड ऑल, सब जो बोलते हैं, अरे पांडुलर की, इधर देखो, ये जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे करते हैं, बाहर की ओर, है ना, आउटवर्ड्स, उसे कभी कभी टेक्निकल टर्म से इस्तेमाल करते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव लिएगा, जिएगा, पिएगा, क्या पता नहीं क्या लिखा है, जिएगा, अच्छा यार पांडे, थैंक यू पांडे। तो अपना प्लस जो है, मैं भूल जाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाँ ठीक है, वो प्लस जो चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहुंच जाएगा, और ये नेगेटिव के चलते क्या होगा, अंदर आएगा, तो प्रॉपर्टी सुने, प्रॉपर्टी सुने, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी क्या बोला गया, प्रॉपर्टी बोला गया कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सुनना बढ़िया से, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे जेई 12 सालों में 8 सवाल पूछ चुका है,
मैं ही डिस्कस करूंगा, तब देख लेना। 12 साल में 8 बार पूछा है यहाँ से। अब सोचिए क्या इंपॉर्टेंट है। द द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट्स, माने रेडियली मूव टूवर्ड्स द इंफिनिटी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स originates from the positive charge or infinity. The electric lines of force originate from the positive charge or infinity and terminates on the negative charge or infinity. तुम्हें नॉर्मल वाला लाइन सही लगा, तुम्हारा पता रहता है originates from positive and terminates in the negative, बीच बीच में infinity क्या घुसा है वो, इसलिए तुम इस फोटो को मत देखो, इस फोटो को मत देखो, तुम सिर्फ इसको देखो और बताओ कि इस फोटो को देखो और बोलो, डज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी? अबे कहां गया नहीं पता ना, इसको देखेंगे तो। और जब माइनस चार्ज को देखते हैं तो वैसा मान लेते हैं कि कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, तो ओरिजिनेट किया होगा इंफिनिटी पे एंड टर्मिनेट खत्म हो रहा है यहाँ पे। So the complete statement is the electric field lines originate in the positive charge and terminate at infinity or infinity and terminates in the negative charge or infinity. दोनों लगाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्लैरिटी रखना। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अच्छा, तुम लोगों ने ऐसा ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा था ना? पहले बता प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुमने सुना होगा, है ना? अच्छा, सपोज मान ले ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकते हैं, मान ले ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सोच विशाल, हाँ ठीक है, मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे, सुनना बढ़िया से, मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो तुम उसका मतलब क्या समझोगे? मैं बोला कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका मतलब क्या समझोगे? क्या एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है, क्या एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स यू द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? करेक्ट बात है साक्षी। एक मिनट सुन, मैं तो ठीक है, तुम्हें ये समझना है। मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। क्या फोर्स का डायरेक्शन भी बताता है? क्या फोर्स का डायरेक्शन बताता है या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या फोर्स का डायरेक्शन बताता है या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या फोर्स का डायरेक्शन भी बता सकता है या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का? कई लोग सोच रहे हैं पूछ रहा है तो फोर्स बोल ही देते हैं। बताओ बताना पड़ेगा। इधर देखो, तुम मानते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है? अच्छा, तो तुम्हें यह फॉर्मूला पता है? अबे तुम्हें डायरेक्शन होगा, फोर्स का भी क्या वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि F इक्वल टू क्यू, और क्यू का कोई डायरेक्शन, क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, क्यू तो मैग्नीट्यूड है खाली। अरे इसका मतलब क्या, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स का भी वही डायरेक्शन होगा? हाँ या ना बोलो, यस और नो बोलो, होगा क्या? बोलना पड़ेगा, बोलो। तुम्हें समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा, फोर्स का भी वही डायरेक्शन होगा क्या? F इक्वल टू क्यू।
ई का पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो फोर्स का भी वही। सो द पॉइंट in an electric field, so the point in an electric field if you draw tangent, I तो good, गलत है, गलत है। अरे गलत है मतलब आधा सही है, गलत है मतलब आधा सही, आधा सही है। भाई साहब यहाँ पे सोचो ना, अगर ये क्यू का वैल्यू कैसे भी माइनस हो गया, चार्ज का माइनस नहीं होता, क्यू का वैल्यू माइनस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा? फोर्स का कैसा डायरेक्शन होगा? ऑपोजिट। हाँ हाँ ठीक है। मेरा बात सुने, मोरल ऑफ द स्टोरी, पॉइंट क्या बोलना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक पॉइंट पे उसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला डायरेक्शन बताएगा। अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स डायरेक्शन इज सेम, और यू कैन से दोस टू आर पैरेलल वेक्टर्स काइंड ऑफ। और अगर Q अगर नेगेटिव चार्ज है तो एंटी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द फोर्स वेक्टर। ये सही लॉजिक है, बोला समझ आया क्या? दूसरा प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, रिस्पॉन्स तो दो। अरे हाँ अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, डू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, डू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर, अच्छा पिछले वाले के लिए थम्स अप दिया। ऐसा कभी, पंडित चुप रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना? हाँ है तो सबको पता है, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्यों 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 क्यों? क्योंकि मान लो इस पॉइंट पे तुमने इधर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या इस पॉइंट पे इधर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व पे को कभी भी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट आप ड्रॉ, अबे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा? नहीं होगा। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस। तीसरा प्रॉपर्टी ऐसे, ये वाला लेक्चर बहुत लॉजिकल है भाई, इजी इजी लगता है, थ्योरेटिकल है, बट आप सुन लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रॉपर्टी क्या थे में, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, कौन से जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई है? कौन सी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई है? मैं कुछ प्रॉपर्टी नहीं बताया, खास बात इस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का खास बात, मैंने कुछ नहीं बताया लेकिन तुम लोगों ने सबने करेक्ट आंसर दिया। जितना जहां पे फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर और वो रेयरर, जैसे समझ सकते हो, फील्ड लाइंस कम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। इस प्रॉपर्टी में कुछ बोलने लायक बात है ही नहीं, बस कर रहे ए लिख के भर देगा तुम लोग। सर ए की तो आंसर आता है, दे दो, लिख के अच्छा लग रहा है मुझे। Can electric field lines exist in a closed loop? Yes or no? Can electric field lines exist in a closed loop?
अच्छा, एक नो एक यस, बोलो, सब लोग बोलेंगे। ओके, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड लूप? अबे तुम लोग ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अबे तुमने ये मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा क्लास 10 में। मैग्नेटिक मैग्नेटिक ऐसे फील्ड गोल 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 होते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते क्लोज लूप में। क्यों? रीजन दूं क्या? हालांकि ये रेड टू टॉपिक है, तो बोलेगा तो रीजन दे दूंगा। हाँ यार, अब वो, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ ठीक है, मेरा बात सुनना। हाँ ठीक है, मेरा बात तो सुन ले। हाँ ठीक है, तुम लोग मेरा बात सुन। मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आप समझो, ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कई लोग यही बोले, ऐसा कुछ पढ़ाया था राक्षस ने। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? अबे तू लोग बंद कर यार, मेरा बात तो सुन ले, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा जो तुझे याद भी रह जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में घूम रहे गोल गोल। कंजर्वेटिव, तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल तो पता है ना? अरे वो बोला था कि एकदम जो जो सीधा, मतलब फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे जो फिक्स हो। हाँ, पाथ डिपेंडेंट है कंजर्वेटिव फोर्स, पांडे। आ तू नेक्स्ट, तू तू ट्यूशन है तो भैंसों के साथ यहीं पे बांध दूंगा। पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होता है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन सा था? कंजर्वेटिव फोर्स था यार। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। कितना बार चिल्लाया हूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर, है ना? तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कैसा है? ये कैसा है? ये अपना, हाँ ठीक है, ए प्रतीक चुप कर। तो ये अपना कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा एक बात बता, मान ले यहाँ पे चार्ज था, चार्ज क्यू, सब कुछ सुनेंगे। इधर देखो यार, यहाँ पे मान ले चार्ज क्यू, इस पॉइंट पे प्लस क्यू लिखा हूं, इस पॉइंट पे, क्वेश्चन का आंसर सुन, क्वेश्चन पूछा हूं, आंसर लेते जा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल। बोलो। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हाँ करेक्ट आंसर प्रतीक। बट प्रतीक एक बात बताओ, मैंने प्लस क्यू ही लिखा है, मैंने माइनस क्यू नहीं लिखा, है ना? तो हर जगह पे दोनों फोर्स और इसके बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है। अच्छा एक बात बता, हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल, हर मोमेंट चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है? इधर ही है। फोर्स वेक्टर किधर है? इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है? इधर ही है। सब इधर ही है। तो हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर का बीच में एंगल भी 0 है। सोच, अगर मैं इस पार्टिकल का मैं वर्क डन लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? वर्क डन, तो क्या लिखा जाएगा? क्या डायरेक्ट लिखूं मैं? क्यू ई, अरे इंटू 2 पाई यार, देख तो जरा, यही लिखा जाएगा ना? क्या लिखा जाएगा? वर्क डन, क्या क्यू इंटू 2 पाई आर लिखा जाएगा? मैंने, इसने वर्क डन किया है ना, इसने क्या किया है? वर्क डन किया है। अब तू मेरे को एक बात बता, सुनना सुनना, ये पार्टिकल यहां से घूम के यहां पे आ गया, हिसाब से जो हम लोग जानते हैं
कि कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उस हिसाब से तो वर्क डन जीरो होना चाहिए। वर्क डन तो जीरो होना चाहिए ना, जहां पे गया था वहीं पे खत्म हो गया। अब सोच, फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो सेम है, तो अगर मैं इसे कंजर्वेटिव फोर्स मानूं तो इसका वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो। लेकिन मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं तो वर्क डन क्या आ रहा है, 2 पाई आर। क्या दोनों सेम हो सकते हैं कभी? क्या दोनों कभी सेम हो सकता है? दैट मीन्स दिस assumption इज ओनली रॉन्ग। मतलब ये मेरा assumption, मेरा सोच ही गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड, बोलो बोलो तुम लोग बोलोगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड। अरे ये सब डायग्राम आता है ना, इधर अपना जो है प्लस क्यू, तुम लोग बनाओ, ये अपना माइनस क्यू, ये प्लस क्यू से क्या माइनस क्यू में आएगा ऐसे। हाँ नहीं, ये सब तुम लोग को बनाने आना चाहिए, बना सकते हो ना? रश्मि बना पाएगी तो? एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो दोनों प्लस रहेंगे तो बनाओ, तुम लोग बनाओ दुबे, सब कोई, गलत तो नहीं बना रहा हूं? अरे पता नहीं पांडे हो रहा गया, पांडे कुछ खा के आए थे। बना सकते हो ना? मान ले ये था एक प्लस एक माइनस का, दोनों प्लस का होगा तो कैसा बनेगा प्रतीक? मान ले दोनों प्लस का हुआ तो वो कैसा बनेगा? तुम लोग बना सकते हो, दोनों प्लस का हुआ तो वो कैसा बनेगा? ये एक रेफरेंस दिया, हालांकि ये सब लेने का जरूरत नहीं। अरे ऐसे ही बनेगा ना? ऐसे ही बनेगा क्या? हाँ, बनाओ तुम लोग भी थोड़ा सा। ये तो अच्छा, कहां पे एरर है बताओ? एरर है क्या कहीं पे? एरर है क्या कहीं पे? एक गलती है क्या कहीं पे? इन्फिनिटी पे जाके मीट हो। यार पांडे, पांडे देखिए बहुत खराब हो रहा है। अरे तुम लोग को ये सब समझ आ गया? एक दो तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, लेकिन तुम लोग सुनो थोड़ा सा, बात सुनो। अरे बात सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ साक्षी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसा हो सकता है? एक मस्त कहानी और एक मस्त सेगमेंट की, और 10 से 15 मिनट क्लास, 10 मिनट का क्लास बाकी है, थोड़ा सुन ले, ठीक है? ऐसा, ए पांडे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, पांडे का सिर्फ मैं लूंगा, पांडे का कोई डोना, पांडे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। पांडे तू बोल रहे, पांडे दोस्त है मेरा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हो सकता है?
अरे मतलब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल हो सकते हैं क्या? बताया तो था कि सोर्स चार्जर पे कितना बार बताओ, यहाँ पे भी वही आएंगे। पता है वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना। ए, तुम्हें की बोल ले, चुप। ये बताया था ना वेव ऑप्टिक्स वेव फ्रंट्स, याद है? इन्फिनिटी पे सोर्स रख दो तो जो वेव्स होते हैं वो कैसे आते हैं पैरेलल पे। हो सकता है। अरे अभी जो प्लस क्यू चार्ज बनाया, चार्ज निकल निकल के एकदम जो सो कॉल्ड जिसे इंफिनिटी समझते हैं, क्या इंफिनिटी पे जा जाके मतलब लाइंस पैरेलल हो सकते हैं? या फिर पैरेलल लाइंस देख के मैं ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि इसका सोर्स चार्ज जरूर इंफिनिटी पे रखा होगा, है ना? तो मैंने ऐसा क्यों डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हेडिंग लगा दो, चर्चा ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चाचा नहीं, चर्चा। हम लोग ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सकता है क्या? अरे बोलना पड़ेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ देखते हैं किसे पूछे। प्रतीक, प्रतीक एक चीज नोटिस कर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एकदम लल्लू लल्लू सवाल आते हैं इसके ऊपर एंट्रेंस वगैरह में, और इसको सॉल्व करना एकदम मतलब ऐसे शर्म आ गई मेरे को ऐसे सवाल उठाते हुए। मेरे को एक बात बता, ध्यान सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है। मानिए यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया, क्या रख दिया? चार्ज प्लस क्यू। इस चार्ज को मैं यहाँ पे रख दिया, अरे मैंने इस क्यू को यहाँ पे रख दिया, ठीक है? इसको मैंने ऐसे रिलीज कर दिया, रिलीज, कोई वेलोसिटी नहीं दिया था, लिख रहा हूं रिलीज। मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। मेरे को दो तीन बातें तुम लोगों को एहसास करानी है, मेरे को दो तीन बातें तुम्हें एहसास करानी है। पहली बात, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? फोर्स भी कांस्टेंट। याद रखना, याद रखना, बोला तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? फोर्स भी कांस्टेंट। F इक्वल्स टू क्यू ई भाई साहब। अब ऊपर से प्लस क्यू लिखा हूं मैं, तो फोर्स का और उसका दोनों का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों? क्योंकि सोर्स इंफिनिटी पे, सोर्स इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो क्या फोर्स कांस्टेंट? फोर्स कांस्टेंट तो मतलब क्या? एक्सीलरेशन सिस्टम पे है। अरे फोर्स कांस्टेंट ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मतलब क्या? फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। अभी तुम लोग बताओ, फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या? क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब मेरे को तुम लोग बताओ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट कितने जगहों पे पढ़े हो? कौन कौन सी जगहों पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट पढ़े हो? तुम ध्यान से सोचो। तो सर पूरी काइनेमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग एक्सीलरेशन कांस्टेंट, जहां जहां काइनेमेटिक्स है। और तुम लोग और अच्छे से चलो, जीवन भर में काइनेमेटिक्स में सीखे ही क्या हो? दो ही तो चीज, एक मोशन अंडर ग्रेविटी, ये लेकर ये नीचे छोड़ दिया, नीचे मेरा, ओके नो प्रॉब्लम। खैर, वो जब ना मोशन अंडर ग्रेविटी था, ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा तो क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, जी प्लस है या माइनस? तो जी प्लस है या माइनस, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन बनेगा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल? बताना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल? ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेरिएबल, बताओ बताओ, देखे रिस्पॉन्स दो। प्रोजेक्टाइल में एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेरिएबल, प्रोजेक्टाइल में भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है भाई, बताया तो था। हाँ ए देखो आ गया, एक्सीलरेशन वेरिएबल यही पढ़ा है तो उसमें प्रोजेक्टाइल। अबे बोला तो था हॉरिजॉन्टल में x इक्वल टू 0, ay इक्वल टू माइनस जी, तुम लोग भूल गए सब। गुड, जो लोग कांस्टेंट बोले सब करेक्ट, वेरी गुड। 8 से 10 किलोमीटर तक ये आ गया महाराज, महाराज कौन सा पता नहीं। अब एक काइनेमेटिक्स बोल रहा हो, ग्रेविटेशन क्यों घुसा रहे हो 8 से 10 किलोमीटर तक? फिर मैं फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट।
एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब या तो मोशन अंडर ग्रेविटी का, काइनेमेटिक्स का दो ही केस, या तो बॉडी ऊपर नीचे सीधा, है ना, या तो प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल और स्ट्रेट लाइन छोड़ के किसी तरह का पाथ लेगा बॉडी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में प्रोजेक्टाइल और स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, ये छोड़ के किसी तरह का भी बॉडी कोई नहीं ना। ओके, तो सोच मैंने तेरे को यहाँ पे क्या बोला, मैं बोला कि एक चार्ज को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया, मतलब तुम क्या समझोगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया मतलब क्या, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब दो तरह का ही पाथ लेगा। जब भी सुन लोगे ना एक बार, साला कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कांस्टेंट, दो ही पाथ, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, ये कौन सा पाथ है? तो ध्यान से देख, अगर मैं बॉडी को यहां पे रखा u0, है ना, तो ये टुक करके गिर जाएगा। सोच u को तू 0 रख तब भी ऐसे गिरेगा। अब सोच कि u को ऊपर, तीनों केस में बॉडी का जो वेलोसिटी है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, अबे सबका सब तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस है, g, इसमें g है प्लस, हालांकि सब में है, अब g जो है प्लस माइनस क्या बोले, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही क्या इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में ही है, स्ट्रेट लाइन। कैसा? स्ट्रेट लाइन। सोच, बॉडी को फेंका ऐसे, यू, कौन सा पाथ? पैराबोला। क्यों? क्योंकि जब बॉडी को आप ऐसे फेंकते हो, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर, अबे यही समझते हो ना, माइनस जी और ये अपना यू इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, कोई भी एंगल होगा। मतलब बेसिक लेक्चर क्या समझ आ रहा है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर हुआ, किसका, एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, ये दोनों अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तो मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, और बाकी सारा केस प्रोजेक्टाइल। बाकी सारा केस अपने को माथा लगाना ही नहीं है, अपने को तो खाली माथा लगाना है पैरेलल बोलने में या एंटी पैरेलल बोलने में, बाकी अपने को कोई माथा लगाना। एक और इंपॉर्टेंट बात, तो अगर सिर्फ प्रोजेक्टाइल और स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ प्रोजेक्टाइल और स्ट्रेट लाइन है, तुम लोग सुन लो बढ़िया से, अगर सिर्फ प्रोजेक्टाइल और स्ट्रेट लाइन है तो इस सेगमेंट में, ये पूरा सेगमेंट में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बैनर के अंडर में क्या काउंसिल तुमसे तमाम काइनेमेटिक्स के सवाल, प्रोजेक्टाइल के सवाल दोबारा करा सकता है? तमाम काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल का सारा सवाल तो दोबारा पूछ सकता है तुमको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पूछता ही है, पूछता ही है। क्लियर है क्या? बोलना पड़ेगा, क्लैरिटी है क्या? अरे कभी कभी एक सवाल पूछ लेता हूं मैं तुमसे, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि फोर्स 2i कैप प्लस 4j कैप, बोला इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप, पार्टिकल का मास 2 किलो, पार्टिकल का मास 2 किलो, पूछ लो फोर्स, देख के पता करना पड़ेगा, फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तुम्हें क्या पता करना है, ये फोर्स और ये यू, इन दोनों के बीच में ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं है? अरे दोनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है? अगर पैरेलल है तो पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और अगर पैरेलल नहीं है तो प्रोजेक्टाइल। अब सर तुमसे क्या पूछेगा, अब पार्टिकल, सुनो सुनो, तुमसे के सवाल क्या पूछेगा, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with the initial velocity I cap plus j cap at an angle of 53 degree to the horizontal electric field, find out the time period after 2 seconds। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? सब तो दिया है, u दिया है, एंगल दिया है 2u sin theta by g, भूल गया तुम लोग सब, प्रोजेक्टाइल का 2u sin theta by g, रेंज, हाइट, मैक्सिमम हाइट, सब करवा सकता है। आधों पे तो उड़ गए। अब आते थोड़ा सा काम का बात, प्लीज प्लीज इसे सुने,
हाँ प्लीज इसे सुने। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात कि मैंने तुम्हें ये क्यों बताया, सुन लो इसे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसे कॉपी में लिख के रख ले। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है ना स्टूडेंट का। सुनो ना, सुनो ना, ये एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना स्टूडेंट का। अगर मैं ये तुम्हें ना बोलूं तो मैं तुम्हें जेई से लिंक नहीं करा रहा हूं। सुनना बढ़िया से। लेकिन इसमें ना खूब सारा टाइम पास कर सकते हैं, खूब सारा सवाल बना सकते हैं, बनाते जाओ। जो पहला क्लास में बना रहा था, इससे उसको मिला है, उससे इसको मिला है, तुम बोलो तो मैं बना दूंगा। लेकिन तुम खुद बोलो ना, इतना सारा मिला के अगर मैं सवाल कराता हूं तो टाइम वेस्ट। और अगर मैं ये डिपार्टमेंट ही तुमसे इसको पहचान नहीं कराता हूं तो तुमको मैं जेई को टच नहीं किया। तो मेरे को बताना भी है और नहीं भी बताना है। अब सुने, तुम्हारा क्या फर्ज है, तुम लोग का क्या फर्ज है पता है? जेई मेंस एडवांस में, जेई मेंस में आपको बस दिमाग में रख लो कि हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना साला कभी भी प्रोजेक्टाइल से लिंक कर देगा। आप इसको याद रखो। बस मैं हमेशा तुम लोग को बोलता ना, पंच प्रॉब्लम्स। देखो जेई मेंस है ना, इस जगह को लिंक तो करेगा, लेकिन इस इलाके से बहुत टफ सवाल अबे देगा वो। सिंपल रेंज निकालो, टाइम पीरियड निकालो, ये निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, खुश हो जाओ। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देगा वो, आसान पर देगा। तो मैं उतना ही बोला जितने से मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया क्या? हम लोग को ये जगह जानना भी है, पर उतने डेप्थ में भी नहीं जानना है, क्योंकि एडवांस के लिए नहीं जा रहे हैं, मेंस के लिए जा रहे हैं। मेंस मतलब आप खाली समझ लो कि हाँ ऐसा है, ऐसा पूछ दे। तो तुम लोग प्रिपेयर्ड हो क्या? तुम लोग को समझ में आया ये टॉपिक? हाँ भाई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर है क्या? अरे यस नो तो बोल दो, क्योंकि आज को इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट क्लास था, खत्म। नेक्स्ट डे से पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया क्या? पक्का ना? पक्का ना? ओके, बाय।